नर्मदे हर नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 78वें भाग में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपको पता है मैंने गड़बड़ कर दी है। गड़बड़ ये है कि एक अनुभव तो मैंने आपको बताया ही नहीं। जब वो जो अनुभव था ना, मैंने कहा था कि मैं अपने गुरु से भाग नहीं सकती, और उसके बाद मैंने आपको बताया सीधा सीधा रोहिणी का अनुभव। लेकिन मैंने कहा था कि एक रहस्य, मेरे परिक्रमा का पहला रहस्य मुझे पता चला, और वो मैंने आपको बताया ही नहीं। मैं भूल गई बातों बातों में। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं आपसे नाराज़ भी हूँ, क्योंकि ये याद दिलाना जिम्मेदारी किसकी है? ये याद दिलाना आपकी जिम्मेदारी है ना, कि आपने एक अनुभव तो बताया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब बताती हूँ। तो मैंने कहा था ना कि गुरु के यहाँ से मैं भाग नहीं सकती, और मैं वहाँ गई, और वहाँ त्रिपदी हुई, भोजन प्रसादी हुई, वो तो सारी चीज़ें चलती रही। लेकिन मुझे मंदार ने कहा, ताई लेले काका याद है? मैंने कहा लेले काका है वहाँ पे? तो मंदार कहता है, नहीं नहीं, लेले काका यहाँ नहीं है। लेकिन एक फ़ोन आया था, और ये पता चला है कि लेले काका कौन है। अगर आपने मेरे परिक्रमा का पहला अनुभव देखा होगा, मतलब नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति भाग 1, तो उसमें मैंने बताया था कि मुझे रास्ते में एक दादाजी मिले थे, और मैं उनसे बातें कर रही थी। मुझे उनकी बातें थोड़ी सी अलग लग रही थी, थोड़ी हटके लग रही थी। ऐसा लग रहा था, हो ना हो कुछ तो है खास बात इन दादाजी में। और उन्होंने मुझे कहा था, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मैं कौन हूँ ये तुम्हें तुम्हारी नर्मदा मैया और तुम्हारे अपने लोग बताएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में इस भाग की लिंक दे रही हूँ, सुनिएगा ज़रूर। तो वो लेले काका 80 साल के पैदल परिक्रमा में निकले थे। उसके बाद वो मुझे कभी नहीं मिले। शायद हो सकता है कि वो पीछे रहे होंगे। 80 साल के थे, चलने की स्पीड कम रही होगी, और इसलिए मुझे कभी मिले नहीं, ऐसा मैंने सोचा। लेकिन मंदार ने कहा, लेले काका अमरकंटक पहुंच गए हैं। हमें अभी अमरकंटक पहुंचने में काफ़ी दिन लगने वाले थे, और लेले काका पहुंच भी गए। अच्छा, इतना ही नहीं, सुबह 4 बजे धनंजय नाइक नामक एक परिक्रमावासी है जो हर साल परिक्रमा करते हैं, और उन्हें हर साल शंकर महाराज धनकवड़ी वाले, तो शंकर महाराज उन्हें हर साल दर्शन देते हैं, और उन्हें बाद में पता चलता है कि अरे शंकर महाराज ने मुझे इस रूप में दर्शन दिया। तो इस बार क्या हुआ, वो जो धनंजय नाइक थे, उन्होंने शंकर महाराज जी से कहा, महाराज जी इस बार तो मैं घर ही नहीं जाऊंगा। जब तक आप खुद मुझे नहीं बताओगे कि मैं शंकर महाराज हूँ, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। और अपनी परिक्रमा पूरा करके अमरकंटक में चितय मैया जी है ना, उनके आश्रम में ये धनंजय नाइक जो है वो सेवा के लिए रुके हुए थे। और एक दिन सुबह सुबह 4 बजे ये जो धनंजय दादा थे, ये नर्मदा मैया में स्नान कर रहे थे, और सामने से लेले काका चलते आ रहे थे। और तभी लेले काका ने धनंजय दादा को बताया, चल बोरिया बिस्तर समेट अपना और घर जा। तूने कहा था ना कि शंकर महाराज अगली बार जब दर्शन दोगे तो मुझे बताना कि मैं ही शंकर महाराज हूँ। चल, अब मैं बोल रहा हूँ, मैं ही शंकर महाराज हूँ, अब तू घर जा सकता है। ये बात चितय मैया ने भी सुनी थी। अब उनके ही आश्रम में लेले काका रुक गए। तो सुबह भोजन के समय धनंजय दादा ने फिर से पूछा, वो सुबह सुबह महाराज जी आप कुछ कह रहे थे? तो लेले काका ने कहा, एक बार बताने से समझ में नहीं आता क्या? मैं सुबह भी तुझे यही कह रहा था कि मैं खुद शंकर महाराज हूँ। अभी भी तुझे यही कह रहा हूँ कि मैं खुद शंकर महाराज हूँ। अब देखिए, उन्होंने मुझे कहा था मेरे परिक्रमा के पहले दिन कि मैं कौन हूँ ये तुझे तेरे अपने लोग और नर्मदा मैया बताएंगे।
अब हमारे जितने सारे रिश्ते होते हैं ना, माँ भाई बहन, उन सारे रिश्तों में सबसे ऊपर रिश्ता होता है गुरु बंधु का। मैं रमपुरा आई थी। ये आश्रम मेरे गुरु बंधुओं ने स्थापित किया था। मेरे गुरु बंधु यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे थे और उन्हीं के मार्फत मुझे पता चला कि मुझे परिक्रमा के पहले दिन जो अलग रहस्यमय दादाजी मिले थे, वो दूसरे तीसरे और कोई नहीं, साक्षात शंकर महाराज थे। यानी परिक्रमा के पहले ही दिन मुझे शंकर महाराज जी का दर्शन हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी परिक्रमा अच्छे से पूर्ण होगी, और उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बारे में तुम्हें तुम्हारे नर्मदा परिक्रमा के आखिरी में तुम्हारे अपने लोगों से पता चलेगा, और वैसा ही हुआ। अब होता क्या है ना कि कई बार हम उनका हाथ छोड़ देते हैं, वो हमारा हाथ नहीं छोड़ते। मैं अपने गुरु की बात कर रही हूँ। शंकर महाराज, जब मैं गरुड़ेश्वर में थी ना, तो मुझे मिलने के लिए भालोद से प्रतापे महाराज आने वाले थे। तो वो नर्मदा जी मैया में नाव में से आए थे, और जिस नाव में से वो आए थे उस नाव में शंकर महाराज की मूर्ति लेके उनके कोई भक्त भालोद से गरुड़ेश्वर आए। प्रतापे महाराज जी की आने की खबर सुन के मैं दौड़ते दौड़ते घाट पर गई, और वहाँ पे मैंने देखा शंकर महाराज जी की मूर्ति आई है। और वो जो सारे भक्त हैं उन्होंने कहा, माता जी आप परिक्रमावासी हो, आप शंकर महाराज की आरती करो। और मैंने भी आरती की, पूजा की। वो मेरे साथ थे, उनका मुझ पर अच्छे से ध्यान था। अब यहाँ पे क्या होता है, कई लोग कहते हैं तुम्हारे गुरु तो नाना महाराज हैं, फिर शंकर महाराज ने तुम्हें दर्शन दिए, क्या मतलब है? ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि गुरु गुरु होता है, वो एक तत्व है। नर्मदा परिक्रमा में ही मुझे ये समझ में आया, आपके गुरु, मेरे गुरु, इसके गुरु, उसके गुरु, है तो गुरु, है तो गुरु ही ना, तत्व तो गुरु ही तत्व है ना। तो क्या होता है कि ये जो भवसागर है ये हमें पार करना है, और इसके लिए हम अपने गुरु का हाथ पकड़ के चलते हैं। मान के चलो कि हमें इस पार से उस पार जाना है, और एक पुल है, पुल के इस पार है नाना महाराज, उस पार है शायद शंकर महाराज। और भी टेढ़े मेढ़े पुल होते होंगे, टेढ़े मेढ़े रास्ते होते होंगे, और उन रास्तों के बीच बीच में कहीं ये सारे गुरु अपने अपने स्थान पे बैठे हुए हैं। अब मेरी जिम्मेदारी तो नाना महाराज ने ली है, और वो कहते हैं शंकर महाराज इसको यहाँ से वहाँ भेज रहा हूँ, देख लेना। किसी की जिम्मेदारी शंकर महाराज ने ली होती होगी, वो कहते होंगे नाना इधर भेज रहा हूँ, देख लेना। कोई कहते होंगे स्वामी देख लेना, हाँ मेरी बच्ची है आ रही है आपके पास। जिम्मेदारी तो गुरु की ही है, मेरी जिम्मेदारी तो मेरे गुरु की ही है, लेकिन उसे कैसे निभानी है उसका उनका एक तरीका है। और ये सारे गुरु जो है एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, एक दूसरे को समझने वाले हैं। तो मुझे लगता है गुरु गुरु होता है। और उस वक्त शायद नाना ने कहा होगा, हाँ शंकर महाराज एक बार जरा देख लो तो बच्ची ठीक है ना मेरी। और मुझे देखने शंकर महाराज आ गए। देखो अब मैं बताती हूँ तो फिर मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे परिक्रमा के पहले ही दिन शंकर महाराज ने मुझे दर्शन दिया, तो मेरी परिक्रमा कैसे नहीं होगी पूरी, कैसे नहीं होगी अच्छी? होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। और मैं मूर्ख, मैं समझ ही नहीं पाई, मैं समझ ही नहीं पाई कि वो साक्षात शंकर महाराज है, वो साक्षात सतगुरु है। मैंने उनसे कई सारी बातें की, कई सारी छोटी मोटी चीजें उन्होंने मुझे बताई। मैं तो भूल गई थी उन्हें। उन्होंने
मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, मैंने उनकी उंगली नहीं पकड़ी हुई थी। वो शंकर महाराज थे, वो नाना थे, वो स्वामी थे, वही थे जो जो थे वही थे। मेरे साथ ना ऐसा ही होता है। मैं आपको अनुभव बताती हूँ और खुद रोने लगती हूँ। हाँ, मैं ईश्वर की लाडली बिटिया हूँ, जो जो हमेशा ईश्वर मेरे साथ रहते हैं, मेरे पास रहते हैं। तो ये अनुभव मैंने आपको बताना चाहिए था पहले, लेकिन मैं नहीं बता पाई, भूल गई। अनुभव नहीं भूली, बताना भूली। तो इसलिए आज मैंने ये अनुभव आपको बताया। और अब मैं बताऊंगी वो अनुभव। मैंने कहा था झांसी में हमें बंद करके रखा गया था। हाँ हाँ, बिल्कुल बाकायदा बंद करके रखा गया था, मानो हम किसी के बंदी हों। लेकिन अनुभव बड़ा हो रहा है, तो अगले पर्व में बताऊंगी। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। एक महत्वपूर्ण बात, हमने हमारा चैनल अनादि अनंत के नाम से किया हुआ है, जिसमें नर्मदा परिक्रमा के साथ साथ अभी एक नई सीरीज हमने शुरू की है, मानसिक नर्मदा परिक्रमा। आओ चले मानसिक नर्मदा। इस सीरीज में हम नर्मदा किनारे के जो स्थान हैं, एक एक करके पैदल परिक्रमा मार्ग में से एक एक करके जो स्थान है, उन सभी की जानकारी देने का प्रयास करेंगे। उनसे संबंधित कोई कथा होगी तो उसका भी प्रयास करेंगे। कई सारे स्थानों का नाम नर्मदा पुराणों में अलग है, कई सारे स्थानों का नाम है ही नहीं, और कई सारे स्थान अपने आप में ही इतने सुंदर है, लेकिन उसका कहीं उल्लेख नहीं है, उसके बारे में कोई कथा नहीं है। चाहे जो भी हो, ऐसे सारे एक से एक, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप और हम नर्मदा परिक्रमा में पैदल चल रहे हैं। नर्मदा किनारे का हर वो स्थान जो परिक्रमा मार्ग पर आता है, उसके बारे में ये सीरीज है, तो देखिएगा ज़रूर। नर्मदा परिक्रमा के साथ साथ शास्त्रों पुराणों से जुड़ी हुई बातें भी मैं इस चैनल में करती हूँ, ताकि सनातन का प्रचार प्रसार हो। कई नई बातें, नई नहीं पुरानी, लेकिन हमारे लिए नई, हम याद रखें, याद करें। और इसलिए इस चैनल का एक नया स्वरूप मैं आपके सामने रख रही हूँ। विश्वास है आपको पसंद आएगा, ज़रूर ज़रूर देखिएगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।